कि आपको जर्मनी नहीं आना चाहिए। मान के चलो कि आप एक महीने में 30 दिन काम करते हो, तो सोच लो आपने 20 दिन अपने लिए काम करने और बाकी के जो 10 दिन आपने काम करना है वो गवर्नमेंट के लिए काम करना है। तो वो आपको जब आप जर्मनी आ रहे हो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये बात याद रखो, जब आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको ये तमाम काम करने पड़ेंगे अपनी स्टडी के साथ साथ। आपको सामान उठाना पड़ेगा, आपको लोड उठाना पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हो वहां पे आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। तो इन चैलेंजेस की वजह से वो अपनी स्टडी छोड़ के वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने होम कंट्री वापस चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से 10 रीज़न हैं कि आपको जर्मनी नहीं आना चाहिए। वो रीज़न नहीं बल्कि ऐसे 10 चैलेंजेस हैं जब स्टूडेंट यहाँ जर्मनी में आता है जो उसको फेस करना पड़ता है। तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी आते हैं, इन चैलेंजेस की वजह से वो अपनी स्टडी छोड़ के वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने होम कंट्री वापस चले जाते हैं। तो इन 10 चैलेंजेस में से सबसे टॉप पर है लैंग्वेज बैरियर। आप यूरोप की किसी भी कंट्री जाओगे वहां पे आपको लैंग्वेज बैरियर मिलेगा। जर्मनी में ये बहुत ज्यादा इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा टफ है। टफ होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए को इंग्लिश में पढ़ते हो ए, तो आपको जर्मनी में पढ़ोगे आ। अगर आप ई पढ़ते हो इंग्लिश में तो आप इसी को ही जर्मनी में पढ़ोगे ए। और अगर आप आई पढ़ते हो इंग्लिश में तो आपको जर्मनी में इसको ई पढ़ना है। तो वर्ड्स वही है लेकिन उनको पढ़ना किसी और तरीके से, तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि कहीं मैं जाके सीख लूं, तो यहाँ पे स्कूल की फीस इतनी ज्यादा होती है कि आप कहते हो कि इससे बेहतर यही है कि मैं यहाँ पे लैंग्वेज ना ही सीखूं तो बेहतर है। लेकिन लैंग्वेज सीखे बिना गुजारा भी नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल क्लासे तो ले लोगे यूनिवर्सिटी में क्योंकि वहां पे ज्यादातर इंग्लिश में, लेकिन जब आप बाहर जाओगे, लोकल कम्युनिटी से मिलोगे, अपने दोस्त बनाओगे, यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग करोगे, तो आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 चैलेंज है। आते साथ ही आपको यूरोप में फेस करना पड़ता है कि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पर है जर्मनी के टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपकी जो इनकम होगी, इनकम सैलरी का 35% से 45% तक टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। मान के चलो कि आप एक महीने में 30 दिन काम करते हो, तो सोच लो आपने 20 दिन अपने लिए काम करने और बाकी के जो 10 दिन आपने काम करना है वो गवर्नमेंट के लिए काम करना है। तो बहुत ज्यादा जर्मन जिनके पास ऑलरेडी नेशनैलिटी मौजूद है और वो यहाँ पे सेटल है, वो भी इसी वजह से जर्मनी छोड़ के किसी और कंट्री जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। 45% तक टैक्स अगर किसी कंट्री में हो तो जाहिर है वहां पे ना कोई बंदा चाहेगा कि मैं बिजनेस करूं और ना ही वो चाहेगा कि मैं अपनी सैलरी से इतना अमाउंट पे करूं टैक्स में। तो इसलिए अक्सर क्या करते हैं, वो जर्मनी से मूव कर जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर आओगे, आप जितना भी कमा रहे होगे आपको लगेगा आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब सैलरी से अमाउंट डिडक्ट होकर आपके पास आएगी तो आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं बचा। जो 4th चैलेंज आप जर्मनी आते साथ फेस करोगे वो है यहाँ का वेदर। आपने अगर मेरे डेली व्लॉग्स देखे होंगे तो अक्सर मैं इसी बात पे रो रहा होता हूँ कि यार आज भी बारिश लगी हुई है, आज भी बारिश लगी हुई है और आज बर्फबारी पड़ रही है। आज तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे चलो थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, लेकिन ये थोड़ी देर की कहानी है, उसके बाद बारिश होनी है। तो यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन में डाल देता है क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं निकलती, यहाँ पे सनशाइन नहीं होता। अक्सर जो है ना एक डार्क तरह का जो है डार्क कलर का वेदर रहता है। अक्सर बारिश होती रहती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। हमें इस चीज की आदत नहीं है। जब इस तरह का वेदर रहता है ना तो अक्सर स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे तो लोग टैबलेट्स खाते हैं ताकि वेदर के इफेक्ट को कम किया जा सके। नंबर 5 चैलेंज जो आप यहाँ पर आके फेस करोगे वो है यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन। हमने सुना होगा कि भाई पुराने जमाने में जो है ना यहाँ पे लेटर लिखे जाते थे तो पोस्टमैन जो आता था वो लेकर आता था, ये आपका सर लेटर आया। लेकिन अब तो जमाना चेंज हो गया, हम व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, हम ईमेल्स के थ्रू दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जर्मनी में आज भी आपको मेल्स आएंगे, आपका जो मेल बॉक्स है ना एज अ स्टूडेंट भी वो भरा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी तक जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक फाइल के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी मुझे आए हुए जर्मनी में 6 महीने ही हुए हैं तो एक फाइल से ज्यादा भर गई है जर्मनी के सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की। क्योंकि जो काम आप करते हो वो सारा पेपर वर्क होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपको लेटर आएगा, तो उनको संभालना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी भी काम आ सकते हैं, तो आप फेंक भी नहीं सकते। तो जब आप जमा करते रहते हो तो इतना बड़ा बंडल बन जाता है डॉक्यूमेंट्स का, जो कि जर्मनी में डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप जमा कर रहे होते हो। जो छठा चैलेंज है स्टूडेंट यहाँ पर आके फेस करते हैं वो यही है कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, उनको इस तरह की आदत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो ना और आप जर्मनी आ रहे हो तो आपने क्या क्या करना है। आप सुबह उठोगे,
आपने क्लासे लेनी है, आपने स्टडी भी करनी है, फिर उसके बाद आप जाओगे जॉब करने के लिए। जॉब भी बहुत जरूरी है। आप जॉब भी करोगे, फिर आप घर भी आओगे, आप खाना भी पकाओगे, आप खाना खाओगे, फिर उसके बाद आप नींद भी पूरी करोगे, और उसके अलावा आपको फैमिली को भी टाइम देना है। तो आपको जब आप जर्मनी आ रहे हो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। इसमें से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपका मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रांग है। बहुत सारे स्टूडेंट जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ तो वो जॉब में लग जाते हैं, यहाँ तो वो पढ़ाई करते हैं। दोनों को लेकर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा टफ शेड्यूल के आदी नहीं होते। जब आप जर्मनी आ रहे हो तो ये बात याद रखो, जब आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको ये तमाम काम करने पड़ेंगे अपनी स्टडी के साथ साथ। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि खुद से ही अपने आप पे ये आदत डालें कि आपको ये सारे काम करने, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग रहो और अपनी स्टडी के साथ अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर सको। जर्मनी जब स्टूडेंट्स आते हैं तो अक्सर या तो वो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, या तो फिर वो कॉलेज लाइफ से निकले होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने होम कंट्री में कोई जॉब भी करते हो ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई डिग्री मौजूद होती है, तो आपको यहाँ पे लेबर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है जब आप जर्मनी आते हो। यहाँ पर आपके जब आपने और जॉब्स के लिए ढूंढना है ना, तो आपको लेबर वर्क करना पड़ेगा, आपको सामान उठाना पड़ेगा, आपको लोड उठाना पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब करते हो, वहां पे आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको आते साथ ही हार्ड वर्क करना है। आपको फिजिकली भी वर्क करना है, आपको मेंटली भी वर्क करना है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर आके स्टूडेंट नहीं कर पाते। वो ये चाहते हैं कि उन्हें फील्ड की जॉब मिल जाए, ताकि वो आराम से कंप्यूटर में बैठ के तमाम डॉक्यूमेंट्स कर सकें। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। आपको और जॉब्स पे बर्तन भी धोने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट में खाना सर्व भी करना पड़ेगा, वेयर हाउस में सामान उठाना भी पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। जो 8th चैलेंज आप जर्मनी आके फेस करते हो वो ये है यहाँ की सैलरी। टैक्स वैक्स की बात तो अलग हो गई, लेकिन जो एक्चुअल सैलरी आपकी, अगर आपके स्टूडेंट यूके, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जब आप उनके साथ अपनी सैलरी डिस्कस करते हो कि मैं यार यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मुझे मंथली इतनी सैलरी मिल रही है, तो आप हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि वहां की जो सैलरी है वो अच्छी खासी है। जर्मनी के मुकाबले में वहां की सैलरी अच्छी है, लेकिन यही बात है कि अगर जर्मनी में आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में आपको इस सैलरी के अंदर ही एज अ स्टूडेंट आपको ट्रैवल फ्री है। पूरे जर्मनी में आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही बात वहाँ यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में नहीं है। आपको हर तरह की ट्रैवल टिकट्स खरीदनी पड़ती है, और वहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा है, वहाँ पे रेंट ज्यादा है। लेकिन ये बात भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे सैलरी कम है तो फैसिलिटीज ज्यादा है। वहाँ पे सैलरी एज कम्पेयर टू जर्मनी ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस भी उसी के हिसाब से। जो 9th प्रॉब्लम है स्टूडेंट यहाँ पर आके फेस करते हैं वो है यहाँ की डॉइचे बान। डॉइचे बान का मतलब है जर्मन ट्रेन। यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में कुछ इस तरह ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से ये ट्रेन जो है ना कभी भी आपको टाइम पे आते हुए नजर नहीं आएगी। अगर आ रही होगी अचानक से कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई फ्लाइट पकड़नी है ना, और आपके सिटी से वो एयरपोर्ट 2 घंटे के फासले पर है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ना निकलो, बल्कि आप 5 घंटे पहले निकलो, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कब ट्रेन कैंसिल हो जाए, कब ट्रेन लेट हो जाए, कब ट्रेन कैंसिल हो जाए, कुछ भी नहीं पता होता। और ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना अक्सर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो अक्सर नाइट स्टे कर रहे होते हैं, दूसरे सिटी में किसी दोस्त के पास ठहर जाते हैं। वजह एक ही है कि भाई हमारी रात की ट्रेन थी, वो ट्रेन कैंसिल हो गई, हम अपने घर नहीं जा सकते। तो इस तरह इन्होंने कम्युनिकेट किया हुआ होता है जो दूसरे सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, यार मैं आपके पास आके स्टे कर सकता हूँ क्या रात में, क्योंकि मेरी ट्रेन जो थी वो कैंसिल हो गई है, तो मैं सुबह अपने घर वापस चले जाऊंगा। तो ये तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात हो गई है कि यहाँ पे आपको रात को ट्रेन जो मिलनी थी वो कैंसिल हो गई, या तो फिर वो लेट हो गई, वो टाइम से पहुंच ही नहीं सके। तो जर्मनी का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ की जो डॉइचे बान है ना, वो बिल्कुल भी जो है ना टाइम की पंक्चुअल नहीं है, और अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। और तो ये स्टार्ट कर रहे हैं कि इस पे किस तरह वर्क किया जाए, इसको किस तरह कम किया जाए या फिर इसको ठीक किया जाए, लेकिन अभी भी मेजर प्रॉब्लम है। जो 10th प्रॉब्लम यहाँ पर आके आप फेस करते वो है यहाँ का फूड। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जर्मनी का जो फूड है वो रैंक में वर्ल्ड जो टॉप लिस्ट लगती है कि यहाँ के कुजिन बहुत ज्यादा फेमस है, जर्मनी का नाम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा डिशेस अवेलेबल है ही नहीं। लोग अक्सर क्रोसेंट, ब्रेड इस तरह की चीजें खा रहे होते हैं, और जो प्रॉपर डिश होती है, वो जो प्रॉपर फूड होता है वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो आपको घर से खुद ही सीख कर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें भी वो क्वालिटी नहीं है। वहां पे उनमें भी इतने ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। आप डोनर पे कब तक गुजारा करोगे? तो जरूरी यही है कि जब आप जर्मनी आ रहे हो, इनफैक्ट यूरोप आ रहे हो, तो आप घर पे अपना खाना पकाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सारी चीजें सीख कर आओ।
जब यहाँ पर आप आते हो तो आपकी कंडीशन भी मेरी तरह हो जाती है कि आपको अपने दोस्तों पे निसार करना पड़ता है। आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने दोस्तों पे कि वो आपको पका पका के खिलाएं। हर किसी को मेरी तरह दोस्त नहीं मिलते जो कि आपको ना पालें बच्चों की तरह। तो आप अपना खाने पीने का बंदोबस्त खुद कर आए। ये वो 10 चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर आते साथ ही फेस करता है। और अक्सर इसके ब्याह पे होता है क्या है कि ये वो ज्यादातर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बोलते हैं मैंने पढ़ाई नहीं करनी, मैंने जॉब नहीं करनी, मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ, मैं वापस अपने कंट्री जा रहा हूँ। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसको आपको पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप इन चैलेंजेस को किस तरह टैकल करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि स्ट्रांग होते हैं मेंटली और फिजिकली भी, वो आसानी से कवर कर जाते हैं, वो आसानी से इस इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, जो अपने घर से कभी निकले नहीं होते, उनको बहुत ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है और इनफैक्ट वो वापस अपने होम कंट्री चले जाते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है कि आप जो है ना ये 10 चैलेंजेस से देख लो, अगर फेस कर सकते हो तभी आना वरना ना आओ, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि यार ये खुद बंदा जर्मनी में बैठा हुआ है और हम आना चाह रहे हैं तो ये हमें रोक रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आप आओ मेरे साथ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। लेकिन ये चैलेंजेस हैं जिसको आपने फेस करना है और इनको टैकल करना है। मैं बस आपको तैयार कर रहा हूँ कि किस किस तरह के चैलेंजेस आपने जर्मनी आते साथ फेस करने और किस तरह इनको आपने टैकल करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।